डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं डोंट केयर कंडीशन। इससे पहले आप वो भी किसमें, आपके के मैप में। इससे पहले आप के मैप के बहुत सारे न्यूमेरिकल करे थे और आज देखेंगे हम डोंट केयर कंडीशन। देखिए डोंट केयर कंडीशन क्या होती है कि जो आपका आउटपुट, जो आप अभी टेबल बना रहे थे के मैप की, उसमें क्या भर रहे थे, जहाँ कॉम्प्लीमेंट था वहाँ जीरो भर रहे थे। क्या भर रहे थे? जीरो। तो उस कंडीशन में ये आपका जो आउटपुट है वो स्पेसिफाइड नहीं कर पाता है कि यहाँ जीरो होगा या वन होगा। तो कुछ न्यूमेरिकल में दे दिया जाता है कि यहाँ डोंट केयर कंडीशन है, तो उसे ही फॉलो करने वाले हैं। तो इसमें लिखिए इसका पहला पॉइंट, कुछ लॉजिक, कुछ बूलियन लॉजिक में इनपुट आउटपुट को स्पेसिफाइड नहीं कर पाता है, तब इस कंडीशन को डोंट केयर कंडीशन कहते हैं। डोंट केयर कंडीशन कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इसे के मैप में क्रॉस से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? क्रॉस से। ठीक है। अब देखो, अब इस डोंट केयर कंडीशन का यूज कैसे करते हैं। देखिए, अगर ऑक्टा या क्वाड्स या फिर पेयर बन रहा हो तो अब इसका यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। चाहे सर्किट में रह जाए तो रह जाए। ठीक है। तो पहला लिखिए, क्रॉस या डोंट केयर का यूज करके 8, 4, 2 की ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है। ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, बस इसका यूज हो रहा होगा तभी करेंगे। ठीक है। और इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल से समझने वाले हैं। न्यूमेरिकल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखिए, पहला न्यूमेरिकल देखिए। पहला न्यूमेरिकल है फंक्शन ऑफ ए बी सी डी, है ना। उसमें क्या है, आपका मिन टर्म में आपका है 1, 3, 7, 11 और 15, है ना। और इसमें भी क्या दे दिया जाए, प्लस डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन आपकी कहाँ है, देखिए 0 पर भी है, 2 पर और 5 पर, यहाँ आपकी डोंट केयर कंडीशन है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आप कौन सी टर्म है, मिन टर्म। और कितने वेरिएबल हैं, 4, तो स्क्वायर कितने बनेंगे, 16। ठीक है। तो 16 स्क्वायर बनाइए, ए बी सी डी, और यहां से ये, है ना। तो देखिए यहां कितना होगा, यहां 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ 7 आएगा, यहाँ 6, 8, 9, 10 और यहाँ 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है। यहाँ क्या होगा, सी बार डी बार, और आपका सी बार डी सी डी, और यहाँ सी डी बार, यहाँ ए बार बी बार, ए बार बी ए बी, और आपका ए बी बार। क्लियर। अब देखो कहाँ कहाँ आपको 1 रखना है वो देखिए। पहले मिन टर्म में तो 1 रखेंगे आप, तो देखिए 1 पर 1 आ जाएगा तो 1 पर 1 आ गया, फिर 3 पर 1 आएगा, 3 पर 1 आ गया, लो। फिर 7 पर 1, तो 7 कहाँ है आपका, ये है 7 पर 1। ठीक है। फिर उसके बाद 11 पर 1, 11 पर 1, फिर 15 पर 1। चलिए अब डोंट केयर कंडीशन देखिए। डोंट केयर कंडीशन कहाँ है आपकी, 0।
तो जहाँ आपकी डोंट केयर कंडीशन है पहले लिखवाएं किससे, क्रॉस के साइन से, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका क्रॉस का साइन, ठीक है। फिर उसके बाद 2 पर भी क्रॉस, ठीक है, डोंट केयर कंडीशन। और 5 पर यहाँ क्या है आपके डोंट केयर कंडीशन, और बाकी जगह क्या है 0, बाकी जगह क्या होगी 0 होगी ना। अब देखिए डोंट केयर का कंडीशन का यूज कैसे करना है आपको, ठीक है। तो देखो पहले देखो इन दो को भी मिला के आपके डोंट केयर कंडीशन यूज हो रही है, तो पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या करें, आपकी इनर फिल होना चाहिए, ये प्रायोरिटी क्यों देंगे। तो देखिए पहले क्या है कि आप इससे एक ग्रुप बना लेंगे प्योर, ठीक है, पहले प्योर बनाने की कोशिश करेंगे, डोंट केयर का यूज सबसे लास्ट में करेंगे। तो देखिए ये पूरा बन गया, तो इसे नंबर 1, ठीक है। अब जब एक ये बच गया है, एक ये बच गया है, तो यहाँ देखिए क्या बनना है आपका पेयर बनना है, मगर सबसे पहले किसे बनाते हैं यहाँ पे ऑक्टेट को, क्वार्ट्स को, ऑक्टेट को, फिर उसके बाद क्वार्ट्स को। तो अगर डोंट केयर कंडीशन नहीं होती तो यहाँ क्या बना देते, पेयर बना देते, मगर अब एक डोंट केयर कंडीशन का यूज करके 4 का देखो बन जाएगा, ये देखो ये बनना है देखो, है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इस वन का यूज करेंगे और डोंट केयर कंडीशन को क्या करेंगे कम से कम यूज करने की कोशिश करेंगे, वरना यहां से भी बन जाता 2 वन का मिला के, वरना हमें क्या करना 1 का यूज करेंगे कम से कम का। तो इसे मिलाकर भी बन रहा है, हाँ, अगर यहाँ नहीं होता तो इसे मिलाकर बना लेते हैं, ठीक है। तो अब किसको मिलाकर बनाएंगे, कम से कम का यूज करेंगे डोंट केयर कंडीशन का, जितना कम करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होने वाला है। पहले तो सबसे पहले प्योर बनाओगे जो भी आपका बन रहा होगा, तो 1 से ये बन रहा, ठीक है। तो आउटपुट कैसे लिखेंगे, आउटपुट सेम तरीका है पहले की तरह, जैसे पहले लिखते थे आप। तो इसमें जाइए, इसके लिए सब ये चेंज हो रहा है, कौन सा बच रहा है आपका CD, क्लियर, CD, फिर प्लस प्लस आपका देखो अब दूसरा क्वार्ट्स कौन सा, ये वाला। तो इसके लिए जाओ, क्या चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है, तो क्या बचेगा A बार, और इसमें आपका क्या चेंज हो रहा है C, तो क्या बचेगा D, और यही इसका फाइनल आंसर, समझ में आया, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि डोंट केयर का कम से कम यूज करेंगे और सबसे पहले किसे बनाने की कोशिश करेंगे, जो प्योर बन रहा होगा। डोंट केयर कंडीशन का लास्ट में यूज करेंगे, और वो भी कब, कि आप क्या करो पहले किस पे प्रेफर करेंगे, सबसे पहले जो आपका ऑक्टेट होगा वो उस पर प्रेफर करेंगे, फिर उसके बाद आप क्वार्ट्स पे आएंगे। तो यहाँ क्वार्ट्स बनना है एक का यूज करके, सबसे कम से कम का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फंक्शन ऑफ A, B, C और D, है ना। तो यहां से सिग्मा यहाँ लिखिए 0, 1, 8, 9 और क्या लिख सकते हैं 10 भी लिख दो, फिर 11, फिर 12, फिर 13, है ना। फिर उसके बाद डोंट केयर कंडीशन कहाँ लिखिए 5 पर, फिर 14, फिर 15। यहाँ मैंने कुछ एक एग्जाम्पल ले लिया, है ना। तो इसमें देखते हैं आप कैसे बनाएंगे, है ना। तो यहाँ से कितने बनेंगे 16, ये तो आप कितने बनेंगे 16, ये है ना। चलिए अब तो ये तो बनाना A, B और CD। यहाँ क्या होगा A बार B बार, यहाँ कितना होगा A बार B, AB, और ये आपका A B बार, क्लियर, C बार D बार, C बार D, और यहाँ से CD और CD बार, क्लियर। यहाँ होगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। 1 रखो, 1 कहाँ रख सकते हैं आप, 0 पर 1, चलिए 1 पर 1, फिर 8 पर 1, फिर 9 पर 1, फिर कहाँ है 10 पर 1, चलो फिर कहाँ आएगा आपका 10 पर 1, 11 पर भी 1 है, फिर 11 के बाद 12 पर 1 है, 12 कहाँ है, ये है 12 पर 1, और फिर उसके बाद 13। चलिए यहाँ हो गया। अब इसके बाद डोंट केयर कंडीशन देखो कहाँ, एक तो ये 5 पर है, चलिए एक ये 5 पर है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद कहाँ है 14 पर है, एक ये 14 पर है ना, एक ये 14 पर है, उसके बाद एक कितनी है 15 पर, ये कुछ कंडीशन है। और बाकी जगह क्या होगा आपका 0, 0, 0, 0, 0,
है ना। तो सबसे पहले आपको बताए हैं कि सबसे पहले आप क्या बनाने की कोशिश करोगे, प्योर। तो देखो ये बनाओगे पहले, चलिए एक ये बना। दूसरा बताओ, दूसरा क्या बना सकते हैं। यहाँ क्या है आपका 0, ठीक है। दूसरा बताओ, दूसरा क्या बना सकते हैं, और कुछ बनना है। हाँ, कम से कम किसका यूज करेंगे आप, कि कम से कम डोंट केयर का यूज करोगे, कम से कम ही डोंट केयर का यूज करोगे। तो यहां से अगर देखिए इस वन के साथ मिलाकर बना लेंगे तब भी बन जाएगा, मगर एक वन ये बच जाएगा। तो पहले क्या करो आप, पहले इसे बनाओ, कैसे, इसे, ठीक है। अब देखो तुम सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो, देखो यहां तक बनाए कोई वो नहीं करे। अब एक सबसे पहले बताओगे मुझे कि अगर डोंट केयर का यूज करूं मैं, तो डोंट केयर का यूज करने के बाद कि मुझे ये भी क्वार्ट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑक्टेट बन जाएगा। देखो 8 का, इन दो को अगर यूज करके अगर मैं ऑक्टेट बनाऊं तो ऑक्टेट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो ये इस तरीके से बनाओगे तो ये गलत है, पहले आप सबसे पहले किसे प्रेफर दोगे, आप ऑक्टेट को प्रेफर दोगे, चाहे आप डोंट केयर का यूज करो, है ना। तो डोंट केयर का यूज करोगे तो देखो अब क्या बनेगा, नया सर्किट। देखो यहां से अगर पेपर में इस तरीके से बना देते तो आंसर गलत था, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है क्या बन जाएगा, ये ऑक्टेट। चलिए देखिए कहां कहां है, आप यहां वन है, तो चलिए यहां वन रख दिया, यहां वन, फिर यहाँ डोंट केयर कंडीशन है, फिर यहाँ क्या है 1 1, फिर यहाँ 1 1 1 1, यहाँ डोंट केयर कंडीशन, यहाँ डोंट केयर कंडीशन। अब देखो कोई बताए कि आपको ये मिलाकर भी तो वन बनना है ना, यहाँ बना के सबसे पहले वो बनाएंगे तो आपका ऑक्टेट बनना होगा। तो ये ऑक्टेट बनना है, नहीं बनना है, तो सबसे पहले इसे प्रिपेयर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या बनेगा, इसे यूज करके क्या बन जाएगा आपका, क्वार्ट्स बन जाएगा। तो कम से कम डोंट केयर कंडीशन यूज हो गई, ये बच रही तो बच जाने दो। तो इसके लिए जब आउटपुट लिखोगे तो नीचे वाले ये दोनों सेम है, इसके लिए जाओगे तो इसके लिए क्या है आपका ए, यहाँ कितना होगा आपका ए बी और ये सी डी। तो यहाँ कितना होगा ए बी बार, और यहाँ कितना होगा ए बी बार, यहाँ सी डी बार, और यहाँ सी बार डी, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ चेंज हो रहा है, हाँ बी बार चेंज हो रहा है। तो आंसर कितना आएगा इसका, आंसर बोलो भाई, आंसर आएगा इसका ए, क्लियर। फिर प्लस अब देखो इसके लिए जाओ, इसके दूसरे वाले का लिए ना, इसके लिए नहीं जाओगे दूसरे के लिए, तो इसके लिए जाओगे तो इसमें देखो क्या चेंज हो रहा है, बी ए बार चेंज हो रहा है, बी है तो कितना आ जाएगा बी बार, ठीक है। और इन दोनों में डी चेंज हो रहा है तो कितना आ जाएगा सी बार, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। और इससे करते तो कितने बनते, एक ये बनाते, फिर एक ये बनाते और एक ये मिला के 3 बनाते। अब कितने में रिड्यूस हो गया आपका 2 में। तो इन बातों पे ध्यान देना आपको अच्छी तरीके से। डोंट केयर के कंडीशन का यूज करके आपको ऑक्टेट यानी कि सबसे बड़े से बड़ा बन रहा है तो वो बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। एक और देखते हैं एक एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल आपका फंक्शन ऑफ ए बी सी और डी, है ना। अब किसमें है आपका पाई में, किसमें है पाई में, है ना। आपका मैक्स टर्म में, किसमें मैक्स टर्म में। तो 0 पर है 2 8 और आपका 10 और 14, ठीक है। उसके बाद डोंट केयर कंडीशन कहाँ कहाँ है बोल भी लिख लीजिए आप, 11 पर है और 15 पर है। ये कोई एग्जाम्पल है। चलिए इसे बनाते हैं। चलिए, है ना, ये यहाँ कितना होगा आपका ए बी सी और डी, है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। 0 पर 1 1,
2 पर 1 1, 8 पर 1 1, 10 पर 1 1, 14 पर 1। चलिए अब डोंट केयर कंडीशन फिल करते हैं। डोंट कंडीशन कहाँ कहाँ है, 11 पर है और आपकी कहाँ है 15 पर, ये ठीक है। तो बाकी जगह क्या होगा आपका 0 0 होगा ना, तो यही तो गलती कर रहा है। अब देखो कौन सी है आपकी, ये कौन सी है, मैक्स टर्म, यानी कि आपका क्या है ये मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म में यहाँ क्या भरते हैं आप 0, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका 0 और यहाँ भी क्या आएगा आपका 0 और यहाँ 0 और यहाँ 0। अब कॉम्प्लीमेंट की जगह 1, ठीक है। अब देखो ग्रुपिंग जो करेंगे, सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले बताओ भाई, सबसे पहले करोगे आप क्वार्ट्स बनाने, ऑक्टेव बनाने की। तो ऑक्ट का ही बन रहे हैं, यहाँ 8 पूरे हैं नहीं तो 4 ही बनाएंगे। तो देखो एक तो सबसे पहले प्योर बनाने की कोशिश करो, अगर वो नहीं बन रहा है तब की कंडीशन है। एक तो ये बन गया, ये कितने का, एक बन गया ये आपका क्वार्ट्स, ठीक है। अब देखो ये 1 बच गया ये वाला, तो सबसे पहले क्या करो, इसे बना के अगर बना दोगे तो पेयर बन जाएगा। पेयर नहीं बनाना, सबसे पहले बड़े से बड़ा। तो देखो इसका यूज करके आप क्या बना सकते हो, क्या बना सकते हो, क्वार्ट्स बना सकते हो नहीं, सिंपल सी बात है। चलिए अब आंसर लिखेंगे, तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर तो आप लिख ही दोगे ना। ये क्या था दूसरा, तो यहाँ कितना होगा सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार। यहाँ कितना होगा आपका ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और यहाँ आपका ए बी बार, ठीक है। तो अब देखिए इन पहले इसके लिए ना नंबर 1 के लिए यहाँ कितना होगा बाई बराबर, लिखिए बाई बराबर, इसमें देखिए इसमें और इसमें कुछ चेंज हो रहा है, बी ए चेंज हो रहा है, तो यहाँ क्या बचा आपका बी बार, कितना बचा बी बार। अब इसके लिए देखो, इसके लिए क्या चेंज हो रहा है आपका सी बार, सी चेंज हो रहा है आपका, तो क्या बचेगा डी बार। चलिए एक कंप्लीट। अब दूसरे पे आइए, इस पे आइए, है ना। तो इस पे आएंगे तो क्या बचेगा, देखो इसके लिए यहाँ देखो क्या चेंज हो रहा है आपका, बी चेंज हो रहा है तो क्या बचेगा ए, और यहाँ देखो यहाँ क्या चेंज हो रहा है आपका डी चेंज हो रहा है तो क्या आएगा सी, ठीक है। चलिए अब ये क्या कौन सी है आपकी मिन टर्म का आउटपुट लिखना, और मुझे चाहिए किसका मैक्स टर्म का, तो मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट, मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ रख दो, आंसर कितना आएगा आपका बाय बी बार डी प्लस ए डॉट सी, तो इसका पूरे का बार। तो अगर इसमें डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाओगे तो डिमॉर्गन्स थ्योरम कितनी होती है बताओगे कोई, डिमॉर्गन्स थ्योरम, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा बी बार डॉट डी बार, है ना, और ये पूरे का बार, यहाँ डॉट ए डॉट सी और ये किसमें बार। तो अगर इसका फिर डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाओगे तो कितना आएगा बी बार प्लस बी डबल बार प्लस डी डबल बार, है ना, और ये डॉट ए बार प्लस सी बार, है ना। तो इसे क्या लिखोगे बी प्लस डी और ये कितना आ जाएगा ए बार प्लस सी बार, और ये क्या होती है पोस, जो पोस लिखाए थे। तो जो आपके मैक्स टर्म होती है उसका आंसर किस में आता है पोस फॉर्म में, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा, और ये अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।